शादी में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाओ, एक दीदी होती थी जो डांस तैयार करके बैठी रहती थी बोले चूड़ियां का, और खड़े हो जाएं बोले चूड़ियां बोले, उसके बाद ऐसे पलटेंगी पीछे। आए आग लगा दी दीदी आपने, है ना। बच्चा कह रहा आप शेरवानी सर को जानते हो? नहीं बेटा, मैं शेरवानी कपड़ा जानता हूँ, हम लोग शेरवानी पहनते हैं। नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट ऐसा थोड़ी ना कि हर इंसान को जाने। डेफिनेटली बहुत अच्छे सर होंगे, बट व्हाट आई नो इज शेरवानी इज़ अ ड्रेस जो उसमें पहनी थी, क्या नाम है, करीना कपूर के साथ वो ऋतिक रोशन और शाहरुख खान ने, बोली चूड़ियाँ। तुम लोग तो बड़े हो गए, हम लोग के स्कूल में हर साल एक फंक्शन होता था जिसमें एक लड़की ऐसे पीछे ऐसे खड़ी रहती थी, फिर ऐसे करके बोले चूड़ियाँ, फिर आगे पीछे ऐसे पलटती थी, जैसे पता नहीं ऐश्वर्या राय पलटने वाली हो। ऐसा वेट कराते थे, मतलब स्कूल में हर साल एक फंक्शन होता था। मतलब जितने ही फंक्शन होते, तो मान लो स्कूल में टीचर्स डे हुआ, कॉलेज डे हुआ, पता नहीं कौन सा डे होता रहता था स्कूल में, अलग है ये डे वो डे चल रहा है, फेयरवेल डे, एक डांस तो होता ही था जिसमें एक लड़की ऐसे खड़ी रहती थी, बोले चूड़ियां बोले, और उसके बाद पलटेगी तो ऐसा लग रहा है कि कटरीना पलटने वाली है। निकलोगी दीदी आप वही जो आप रोज देख रही थी, है ना। तो ऐसे पीछे करके क्या आपने कर डाला, ठीक है। तो उसमें शेरवानी से याद आ गया मुझको, ये देखा है कि नहीं बोले कंगना, एक फंक्शन जरूर होता था। आप शादी में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाओ, एक दीदी होती थी जो डांस तैयार करके बैठी रहती थी बोले चूड़ियां का, और खड़े हो जाएं बोले चूड़ियां बोले, उसके बाद ऐसे पलटेंगी पीछे। आए आग लगा दी दीदी आपने, है ना। पहले ही सामने पलट जाती दीदी आप, है ना। करीना कपूर थी, और वो भी तो थी उसमें काजल थी, है ना, काजोल है तो काजोल और करीना। तो उसी में शेरवानी पहनते हैं ये अपने ऋतिक भाई और शाहरुख भाई। एक टाइम भाई ट्रेंड चला था शेरवानी का, हर शादी में जितने भी भाई हैं दुल्हन के सब शेरवानी पहनेंगे, काले रंग की शेरवानी, सारे भाई शेरवानी में, है ना। और सारी बहनें काली साड़ी पहनेंगी, कत्ल कर देंगे सबका एकदम। ऐसा ही ट्रेंड चला था, है ना। हमको भी एक बार ऐसे ही बोला गया शेरवानी पहननी है, हमने पहना शेरवानी यहाँ नीचे तक जा रही, हमने कहा ये क्या है, शेरवाना हो गया मेरा तो। चले आगे बढ़े, बात क्लियर है आपको कि नहीं भाई, मेटालिक स्ट्रिप। चलो, अपर्णा शर्मा पूछ रही हैं हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट। सभी लोग आ जाए, मैं आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे सजेशंस दूंगा कि हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट। सी मतलब हम लोग का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वी नो हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट। यू डोंट नो, सी यू डोंट नो, बट यूट्यूब पे मैनी पीपल नो हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट। आई नो, आई कैन टेल यू हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट, ठीक है। सी स्टडी, और क्या बताएं, हो गया खत्म, आंसर ओवर। स्टडी, योर आंसर इज STUDY, स्टडी, वन वर्ड आंसर था, खत्म। ठीक है, चले। एक बच्चा कह रहा है पीछे से म्यूजिक बज रही है, ओ वाली हो गई। स्टडी, यू विल इंप्रूव मार्क्स इन टेस्ट। उसको किसी अपर्णा को किसी ने बताया नहीं, अपर्णा यू हैव नेवर बीन टोल्ड। अपर्णा वाज थिंकिंग देयर इज समथिंग एल्स फॉर टेस्ट। अपर्णा वाज थिंकिंग टू इंप्रूव मार्क्स इन टेस्ट you have to do something else, you have to, maybe you have to exercise, or maybe you have to go for running in the morning, okay, or maybe you have to do dab can increase marks, or maybe you have to dance. Aparna is innocent girl, ठीक है, we need to respect her emotions. Aparna is innocent, she doesn't know, we need to teach her how to score marks in test. This is the first time in life Aparna is going to give some test. Aparna must be something 17, 18 at least. In last 18 years, Aparna has not given a single test. Aparna doesn't know how to score marks in test, how to improve marks in test. So we need to tell her, it's our responsibility. In last 18 years, Aparna has not given a single test. Now Aparna is going to give a test, that is the NEET. She want to know how to give a test, oh man. How to increase marks in test, damn, I didn't learn it. So we need to tell her that by typing *123# on mobile, you cannot improve marks in test. Aparna, I hope you are helped. You must be thankful to us now. We have told you, we have tell you, we are teaching you how to increase marks in test. We have given you the biggest life lesson, Aparna. Aparna was under the impression that how to improve. Aparna was thinking taking a selfie and posting on Instagram may increase marks in test.
शी वॉज जस्ट कंफर्मिंग शी इज इनोसेंट। शी इज आस्किंग कि इंस्टाग्राम पे कौन सी फोटो डालूं, डैब वाली डालूं या फिर वो वाला पोस्ट डाल दूं, हर सवेरे तुमको मेरी याद तो आती ही होगी ना, कोई बात नहीं, नहीं भी आती तो हम आपको याद करते हैं, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ रहे, और उसमें एक सूरज बना रहता है। सो अपर्णा वाज कंफ्यूज्ड, वी हेल्प्ड हर। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक एंड रिमेंबर such a kind people we are. We have helped Aparna, a person who doesn't know how to improve marks in test. We have told her the secret that we have learned in our life, and the answer is study. Relative density या specific gravity, इसका ये नाम तो ऐसे सुना नहीं होगा आपने इतना, ये तो सुना होगा। रिलेटिव क्या होता है बेटा? रिलेटिव बेटा वो व्यक्ति होता है जिसको आपके मार्क्स की फिक्र आपके माँ बाप से ज्यादा होती है ना, तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव मतलब किसी से कंपैरिजन करना इसीलिए उनका नाम रिलेटिव्स रखा है, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं हमेशा, है ना। हमारे बेटे के तो बोर्ड में 91.23 आए थे, आपके कितने आए थे? खैर मैं भी खुद वही बेटा हूं, मेरे वजह से पता नहीं कितने रिलेटिव्स की वाट लगी रहती है। तो बेटा रिलेटिव मतलब ही कंपैरिजन है, तो वो करते भी वही, अपने नाम को जस्टिफाई करते हैं। अले मास्टर सोचा नहीं था, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी सर, सॉरी डार्लिंग, सॉरी, ये तो गलती हो गई सर, अरे सर माफ कर दो सर, गलती तो इंसान से ही होती है सर, है कि नहीं? गलती हो गई, गलती तो इंसान से होती है सर। H1 और ये अभी पता है, एक बीच हम लोग की कंपनी में जो भी गलती करता था वो क्या बोलता था फोन करो गलती क्यों हुई, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। तुमने ये काम क्यों किया? मैं मान रहा हूं। पूरी कंपनी की आदत पड़ गई, सब की, टीचर्स, सब जितनी टीम्स, मैनेजमेंट, यूआरएम, जितनी, ये तुमने ऐसा क्यों किया, इतना गलत कर दिया, बच्चों की क्लास है, मैं मान रहा हूं यहां मेरी गलती तो बेटा मानने से क्या होता है, गलती हो गई।